दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चिल वाइब्स। दोस्तों, आज हम जानेंगे संस्कृति और सभ्यता के बारे में। संस्कृति और सभ्यता कैसे दोनों हमारे जीवन को दिशा देती है। मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग बनाती है उसकी सोचने समझने की क्षमता, और यही क्षमता उसे सभ्यता तथा संस्कृति की ओर ले जाती है। एक ओर सभ्यता हमें बाहरी रूप से उन्नत और व्यवस्थित बनाती है, तो दूसरी ओर संस्कृति हमें भीतर से संस्कारित और नैतिक बनाती है। आज जब दुनिया तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ गई है, तब यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि संस्कृति और सभ्यता में क्या संबंध है और यह हमारे जीवन को किस प्रकार दिशा देती है। मनुष्य जब जंगलों में भटकने वाला जीव था, तब उसके जीवन में कोई व्यवस्था या नियम नहीं था। समय के साथ जब उसने समाज की रचना की, तब जीवन में ज्ञान, मूल्य, परंपराएं, कला और व्यवहार विकसित हुए। इन्हीं से जन्म हुआ संस्कृति और सभ्यता का। दोनों शब्द अक्सर एक साथ प्रयोग होते हैं, परंतु इनमें गहरा अंतर है। संस्कृति मनुष्य के आंतरिक विकास की प्रतीक है, जबकि सभ्यता उसके बाह्य विकास का घोतक। हम सबसे पहले संस्कृति को समझते हैं। संस्कृति शब्द संस्कृत धातु के कृ से बना है, जिसका अर्थ है करना, बनाना या सुधारना। जब इसके साथ उपसर्ग सम और प्रत्यय ति जुड़ते हैं, तो इसका अर्थ होता है सुधार कर बनाना। इस प्रकार संस्कृति का अर्थ है मनुष्य के व्यवहार, विचार, कला, ज्ञान, नैतिकता, धर्म, आस्था, परंपरा और मूल्य प्रणाली का समग्र रूप। संस्कृति वह है जो मनुष्य को भीतर से परिष्कृत करती है, जो उसके विचार, आचरण और चरित्र को ऊंचा उठाती है। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, सत्यवद, धर्मचर्य जैसी शिक्षाएं दी गई हैं। यह किसी तकनीकी प्रगति का परिणाम नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक चेतना का दर्पण है। अब हम सभ्यता को समझते हैं। सभ्यता शब्द सभा से बना है, जिसका अर्थ है लोगों का संगठित समूह। यह सभ्यता की वह अवस्था है जिसमें मनुष्य समाज में रहकर अनुशासन, नियम, व्यवस्था और व्यवहारिकता अपनाता है। सभ्यता को जीवन जीने की बाहरी शैली, भौतिक सुख सुविधा और तकनीकी प्रगति से जोड़ा जाता है, जैसे परिवहन, संचार, चिकित्सा, भवन निर्माण, विज्ञान और तकनीकी उपलब्धियां। ये सभी सभ्यता के अंग हैं। उदाहरण के लिए संस्कृति को अगर देखें तो भारतीय संस्कृति, जापानी संस्कृति आदि। सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। हालांकि संस्कृति और सभ्यता अलग अलग प्रतीत होती है, परंतु वे एक दूसरे की पूरक है। सभ्यता बिना संस्कृति के निष्प्राण है और संस्कृति बिना सभ्यता के अव्यवस्थित। सभ्यता मनुष्य के जीवन को सुविधाजनक बनाती है, जबकि संस्कृति उस जीवन को सार्थक और नैतिक बनाती है। उदाहरण के लिए आज के आधुनिक समाज में तकनीकी रूप से हम अत्यंत उन्नत हैं, परंतु यदि हमारे आचरण में सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा नहीं, तो हमारी संस्कृति कमजोर मानी जाएगी। भारत की पहचान सदियों से अपनी संस्कृति के कारण रही है। यहाँ आध्यात्मिकता, मानवता, धर्म, कर्म और सहिष्णुता संस्कृति के मुख्य आधार है। सिंधु घाटी की सभ्यता ने हमें नगर नियोजन, व्यापार और निर्माण तकनीक दी। वहीं वैदिक संस्कृति ने नैतिकता, ज्ञान और दर्शन का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय संस्कृति आज भी अपने मूल्यों के कारण विश्व में विशिष्ट स्थान रखती है। यह बताती है कि सभ्यता बदल सकती है, पर संस्कृति सदैव अमर रहती है। आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।